प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम की स्तुति हो। हम इन दिनों एक श्रृंखला पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है पथभ्रष्ट विश्वासियों के बारे। ये श्रृंखला में हम क्रमशः ये जान रहे हैं कि एक विश्वासी कैसे धीरे धीरे ईश्वर के मार्ग से भटक जाता है और उस समय ईश्वर क्या सोचते हैं और हमारे लिए क्या चाहते हैं। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी पथभ्रष्ट विश्वासी अपने कर्मों के परिणाम भूल जाते हैं। उन्हें लगता है सब कुछ सामान्य है, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ टूट रहा होता जिसका उन्हें ये एहसास तक नहीं होता। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि इस श्रृंखला के प्रत्येक भाग एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे दो और गहरे और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो किसी विश्वासी को और अधिक पथभ्रष्ट बना देता है। आज हम देखेंगे पॉइंट 4, पथभ्रष्ट विश्वासी अब ईश्वर से डरते नहीं है। यिर्मयाह 2:19 में लिखा है, तेरा ही दुष्टता तुझे सजा देगी और तेरा ही फटकाव तुझे दोषी ठहराएगा। इसलिए जान ले और देख ले कि ये कितना बुरा और कड़वा है कि तूने अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया और मेरे भाई को अपने मन में स्थान नहीं दिया। ये वाणी है प्रभु सेनाओं के यहोवा की। इस पद में ईश्वर यिर्मयाह से कहते हैं कि वो यरूशलेम के लोगों को बताए कि उनकी दुष्टता और भटकाव ही उन्हें सुधारेंगे। ईश्वर स्पष्ट कहते हैं, इन लोगों में अब उनका भय नहीं बचा। यही है पथभ्रष्टता का चौथा चिन्ह। जब कोई व्यक्ति ईश्वर का भय छोड़ देता है, वे अपने गलत कार्यों के परिणामों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें ईश्वर और उनके न्याय का भय नहीं रह जाता। और यही से स्थिति और अधिक बिगड़ने लगती है। जब कोई ईश्वर का वास्तविक भय खो देता है तो उसके जीवन की आत्मिक अनुशासन टूट जाती है। ईश्वर का भय केवल डर नहीं है, बल्कि एक गहन आदर जो हमें पाप से दूर रखता है और ईश्वर की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी बनाता है। जब ये भय नहीं रहता तो व्यक्ति पाप को सामान्य समझने लगता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ऐसा व्यक्ति ये समझ भी नहीं पाता कि वह आत्मिक पतन के रास्ते पर है। उसका विवेक कुत हो जाता है। वह पाप को पाप नहीं समझता है, बल्कि अपने कार्यों को तर्कों से सही ठहराने लगता है। जबकि ईश्वर स्पष्ट कहते हैं, तेरा ही दुष्टता तुझे सजा देगी, अर्थात बिना किसी विशेष दंड के भी उसके अपने कर्म ही अथवा उन्हें विनाश की ओर ले जाएंगे। जब कोई ईश्वर के भय को त्याग कर अपने इच्छानुसार जीता है तो उसकी प्रार्थना कमजोर हो जाती है, आत्मिक रुचि खत्म हो जाती है और दिल से पश्चाताप चला जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे आत्मिक मृत्यु होती है। इसलिए ईश्वर चाहते हैं कि हम उनके भय और प्रेम में स्थिर रहे। पॉइंट 5, पथभ्रष्ट विश्वासी ईश्वर के प्रति आज्ञाकारी नहीं रहता है। यिर्मयाह 5:6 में लिखा है, इसलिए जंगल का सिंह उन्हें मार डालेगा, मरुस्थल का भेड़िया उन्हें नष्ट कर देगा, तेंदुआ और उनके नगरों पर घात लगाए बैठा रहेगा। जो कोई बाहर निकलेगा वह टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, क्योंकि उनके अपराध बहुत है, उनकी भटकन बहुत बढ़ गई है।
इस पद में ईश्वर विद्रोही इस्राएल के बारे में बात कर रहे हैं और उनके निकट आते हुए विनाश की चेतावनी दे रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं उनके पाप केवल प्रारंभ नहीं है बल्कि बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि पथभ्रष्टता एक बार की घटना नहीं बल्कि एक लगातार बढ़ती प्रक्रिया है जो और भी गहरे और भयावह बन सकते हैं। पहले हल्की समझौता पूर्ण गलतियां होती है, फिर धीरे धीरे आत्मिक ठंडापन और अंत में पूरी तरह ईश्वर विरोधी विद्रोह। जो कभी ईश्वर को जानते थे अब उनकी राह छोड़कर अपने इच्छा के अनुसार चलते हैं और एक समय आता है जब पाप ही उनकी पहचान बन जाता है। ये प्रक्रिया इतनी चुपचाप और चालाकी से होती है कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि वह कितनी गहराई में गिर चुका है। पाप जब बार बार किया जाता है तो वो सामान्य लगने लगता है, ईश्वर की चेतावनियों कानून तक नहीं पहुंचती। परिणाम स्वरूप ईश्वर कहता है, सिंह उन्हें मार डालेगा, भेड़िया उन्हें नष्ट करेगा। ये प्रतीक केवल कठोर दंड नहीं दर्शाते बल्कि ये ईश्वर के न्याय और चेतावनी की गंभीर अभिव्यक्ति है। ईश्वर नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो, उनकी इच्छा है कि हर कोई लौट आए, पाप को त्याग दे और जीवन पाए। लेकिन जो नहीं लौटते उनके लिए ईश्वर स्पष्ट कहते हैं, उनकी पथभ्रष्टता केवल बनी नहीं रहती बल्कि बढ़ती जाती है। इसलिए हमें हर दिन आत्म परीक्षण करना चाहिए। क्या हम ईश्वर के भय में चल रहे हैं या क्या हम धीरे धीरे पीछे की ओर फिसल रहे हैं? आइए आज की सीख, जब पथभ्रष्ट विश्वासी ईश्वर से डरना छोड़ देते हैं तो उनका हृदय कठोर होने लगता है। जब वह भय चला जाता है तो वे धीरे धीरे ईश्वर के प्रति विद्रोही हो जाता है। वे अपने मार्ग चुनते हैं लेकिन वह मार्ग उन्हें ईश्वर से और दूर ले जाता है। लेकिन आशा की बात यही है कि ईश्वर अब भी हमसे प्रेम करता है और चाहते हैं कि हम लौट आए। लेकिन यात्रा यही समाप्त नहीं होती। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे 2 और गहरे और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। पथभ्रष्ट विश्वासी ईश्वर की बात सुनना बंद देते हैं और अगर कोई लौटना ही ना चाहे तो वह पथभ्रष्ट बना ही रहता है। इन सत्यों को जानने के लिए अगला वीडियो मिस ना करें। अगर आपको लगता है कि यह संदेश किसी के लिए उपयोगी हो सकता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ईश्वर का वचन हमारे हृदय को छुए, हमारा मार्गदर्शन करे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ईश्वर की शांति और करुणा आपके साथ बनी रहे। धन्यवाद।